बोर्ड परीक्षा वाले बच्चों परेशान मत होना, रास्ता मिलेगा। जीआईएस को लेकर ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यह खबर ये भी चल रही है कि बोर्ड परीक्षा है, बच्चे परेशान ना हो। मध्य प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अब बस 3 दिन बचे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समिट की तैयारियों की हर तस्वीर पिछले 15 दिनों से आपको दिखा रहा हूं। भोपाल की सजावट से लेकर देश दुनिया से आने वाले मेहमानों के रहने के इंतजाम तक सब आपको बता चुका हूं। और अब जब तैयारियां अंतिम चरण में हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है, क्योंकि सुरक्षा भी तो उतनी ही जरूरी है और सबसे बड़ी चुनौती है बोर्ड परीक्षा वाले छात्रों के लिए। लेकिन सरकार ने इसका भी हल निकाल लिया है। क्या क्या तैयारी है ये आपको बता देता हूं। इन्वेस्टर समिट के लिए 24 और 25 फरवरी को हजारों वीआईपी राजधानी भोपाल में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो एक दिन पहले ही भोपाल आ जाएंगे। ऐसे में 3 दिनों के लिए पूरी राजधानी हाई सिक्योरिटी जोन में बदल जाएगी। पुलिस विभाग ने इसके लिए तैयार कर ली है। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम है ये सब आपको विस्तार से बता चुका हूं। समिट के दौरान पुलिस के 8000 जवान सड़कों पर तैनात रहेंगे। इसके लिए आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स बुला ली गई है। उन पुलिस जवानों को राजधानी भोपाल में आज ब्रीफिंग दी गई। सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी है इसके लिए भोपाल के एमबीएम ग्राउंड से हमने सब कुछ हर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की है। मेरे बगल में चल रही तस्वीर आप देख लीजिए, मेरे बगल में तस्वीर दिख रही है, आप देख लीजिए। ये बात थी सुरक्षा की। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान एक चिंता भोपाल के छात्रों का तनाव बढ़ा रही है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी 24 फरवरी को सुबह 10 बजे से है और इसके लिए छात्रों को एग्जाम सेंटर पर 9 बजे पहुंचना होगा। बस यही समस्या छात्रों की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि समिट को सुबह 10 बजे शुरू होना है और उसी समय भोपाल की सड़कों पर वीआईपी मूवमेंट रहेगा। तो आम लोगों के लिए रास्ते डाइवर्ट किए जाएंगे। इस समय बच्चे परीक्षा केंद्र कैसे पहुंचेंगे ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर स्कूल के बच्चे चिंतित हैं, माता पिता चिंतित हैं, लेकिन फिर भी इसका रास्ता निकाल लिया गया है। माता पिता और बच्चों की चिंता जायज है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को भी आपकी पूरी चिंता है। इसलिए फैसला लिया गया है कि कोई बच्चा अगर परीक्षा देने जा रहा होगा उसे कहीं भी रोका नहीं जाएगा, फिर चाहे वो वीआईपी मूवमेंट हो वाली सड़क क्यों ना हो। परीक्षा देने जा रहे छात्रों को तुरंत रास्ता दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने विस्तार न्यूज से बातचीत की है, सुन लीजिए ताकि आप परेशान ना हो। पूरी व्यवस्था कर ली गई, सुनिए शिक्षा मंत्री। मुझे बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन साहब ने अलग से इस बात के लिए ताकीद किया है कि किसी भी तरह से हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बच्चों के किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स हैं, उनके एग्ज़ाम में रूट के कारण व्यवधान नहीं होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं और उनका मन का भाव भी है कि हमारे बच्चे ही हमारे गौरव हैं, उनको किसी तरह का कोई उनके एग्ज़ाम्स में या उनकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में दखल ना हो। तो ये हमारी प्राथमिकता में हो, बच्चों को परेशानी नहीं होगी। बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। विस्तार न्यूज आपको हर रास्ता बता रहा है। आराम से तैयारी करिए, निश्चिंत होकर परीक्षा देने जाइए। लेकिन शहर की क्या स्थिति है और शहर कैसे सज धज कर तैयार है ये दिखाने के लिए मेरे दो सहयोगी विवेक और विवेक, 2 विवेक आपको दिखाई दे रहे हैं। एक विवेक पांडे हैं, एक विवेक शुक्ला हैं। विवेक पांडे के अगल बगल ज्यादा लाइटें दिख रही हैं, लाइटों को दिखाइए और किस तरह से सजी धजी है राजधानी, ये सब कुछ दिखाइए, क्योंकि आज से तस्वीर दिखाने का दिन है। विवेक दिखाइए किस तरह से राजधानी सज गई है। विवेक पांडे। देखिए, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। भोपाल में तैयारियों की बात कर ली जाए तो सभी चौराहों पे लाइटिंग की गई है। भोपाल और खासतौर पे मध्य प्रदेश में बाघों का सबसे बड़ा कुनबा देश भर में है, तो इसी की तस्वीर दिखाता हूँ। ये चौराहे पे बाघ है और ये सिर्फ बाघ की तस्वीर नहीं है बल्कि पूरे चौराहे में लाइटिंग की गई है। ये आपको स्टायरिंग लैंप दिखा देता हूँ, ये किस तरीके से चौराहे पर लगाया गया है। पूरे राजधानी के सभी चौराहों में इसी तरीके की लाइटिंग की व्यवस्था है। खासतौर पर पेंटिंग बनाई गई है, लेकिन रात के समय नज़ारा कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि चौराहों पर लोग भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं और देखते हैं कि राजधानी कितनी बेहतर तरीके से और तैयार की गई है। न सिर्फ यहाँ पे लाइटिंग की गई है बल्कि यहाँ पे चौराहों पे लगे पेड़ पौधे भी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में। राजधानी में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पे इसी तरीके से प्लान तैयार किया है और राजधानी की सड़कें पूरी तरीके से सुधार दी गई है। और न सिर्फ राजधानी, उनसे पूछिए कि भोपाल में कितना बदलाव है। ये जो बगल में आपके खड़े हैं विवेक, इनसे पूछिए कि भोपाल किस तरह से बदलता दिख रहा है। जो ट्रैफिक में आ रहे हैं इनसे पूछिए जरा, आपके पीछे जो खड़े हैं, ये धीरे से चले गए हैं अभी, लेकिन अगले जो लोग आएंगे उनसे पूछिए कि भोपाल कितना बदला बदला नजर आ रहा है।
विवेक पांडे, ये सवाल मेरा आपसे था। विवेक पांडे, जो लोग पीछे अभी खड़े थे, हालांकि सिग्नल छूट गया है तो चले गए होंगे, तब तक मैं विवेक शुक्ला के पास जाता हूं। विवेक शुक्ला, आप क्या दिखाने वाले हैं? कौन सी तस्वीर है खास, और किस तरह से राजधानी की सड़कें चकाचक हो गई हैं और चमकने लगी हैं लाइटों से पूरी सड़कें? विवेक शुक्ला। ज्ञानेंद्र जी, सड़कें चकाचक हैं, राजधानी दुल्हन की तरह सज चुकी है। जमशेद आपको तस्वीर दिखाएंगे। जमशेद जी, सबसे पहले वो बोर्ड दिखाइए। इस बोर्ड को आप देखिए जिसमें लिखा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24-25 फरवरी 2025, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अपार संभावनाएं। और ये बोर्ड पूरे राजधानी में लगे हुए हैं। बोर्ड के साथ थोड़ा नीचे आइए। ये सड़कों पर व्हाइट कलर की जो पट्टी हो, जो ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं, मैसेज होते हैं, वो आप देखिए। डिवाइडर देखिए, सब कुछ चकाचक है, रोशनी है। इधर आइए जरा जमशेद जी, इसको दिखाइए जरा। ये पेड़ आप देखिए, ये पेड़ों पर जो लाइटिंग की गई है ज्ञानेंद्र जी, ये अद्भुत नजारा है। और लग रहा है कि पूरा भोपाल इस वक्त दिवाली की रंगारंग रोशनी में डूबा हुआ है। लेकिन दिवाली में अभी वक्त है, दिवाली में महीनों का समय बाकी है। लेकिन आप देखिए कि पूरा भोपाल जो है सुंदर नजर आ रहा है, दुल्हन की तरह सज चुका है। निवेश की अपार संभावनाओं के बीच राजधानी भोपाल की सड़कें, मैं इस वक्त लिंक रोड पर मौजूद हूं, लिंक रोड नंबर 3। यहां पर तमाम वीवीआईपी बंगले हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पेड़ों पर खूबसूरत लाइटिंग है, सड़कें चकाचक हैं, नई डामर की सड़कें, अलग ही खूबसूरत नजारा यहां पर दिख रहा है। बोर्ड लग गए हैं, होर्डिंग लग गए हैं, बैनर पोस्टर हैं, और हर जगह यही नजारा इसलिए क्योंकि जब राजधानी भोपाल में मेहमान आएंगे, अडानी अंबानी आएंगे, महिंद्रा आएंगे, इसके अलावा टाटा से आएंगे, और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, तो राजधानी भोपाल को सुंदर दिखना भी चाहिए। 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए ज्ञानेंद्र जी इस राजधानी को सजाने के लिए, और पिछले 15 दिनों में पूरी तस्वीर बदल गई है। जो सरपट दौड़ते हुए वाहन आप देख रहे हैं, यहां पर सड़कों पर बीच बीच में गड्ढे होते थे, लेकिन अब यहां के लोग भी बेहद खुश हैं, और कई जगहों पर जो खूबसूरती है उसको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आज वीकेंड है, फ्राइडे का दिन है, कल सैटरडे संडे, लोग देख रहे हैं कि राजधानी कितना खूबसूरत हो गया है। और ये मध्य प्रदेश की राजधानी का वो स्वरूप है जो लोग चाहते हैं कि ऐसी राजधानी होनी चाहिए। लेकिन जब इतना बड़ा इन्वेस्ट होने जा रहा है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए, आप भी निकलिए और सुनिए, ऐसा करिए, सुनिए, जाइए घर लाइव खत्म करके, और बहू को कार में बैठाइए, बच्चों को कार में बैठाइए, और बताइए कि आपका शहर भोपाल कैसे दुल्हन की तरह सज गया। विवेक पांडे, आपका भी शुक्रिया, और विवेक शुक्ला, आपका भी बहुत धन्यवाद।